आज के मीटिंग में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से लेंगे, कहीं भी देखो आप कांस्टेंट अपॉन a प्लस साइन एक्स, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस साइन एक्स dx लिखा हो। सेकंड आपने देखा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस कॉस एक्स dx आपको लिखा गया हो, या यहीं पे आपने देखा कांस्टेंट अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट dx दिया गया है। तो जैसे ही आपने देखा बेटा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस साइन एक्स, कांस्टेंट प्लस कॉस एक्स, कांस्टेंट अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट दिया गया हो। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में है। फर्स्ट बात क्या याद रखना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में दिया गया हो। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो है आप साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जैसे आपको कहीं भी साइन दिखे तो आप साइन का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कॉस की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आप लिखिए। उसके बाद tan x बाई 2 को आप t मान के देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या देखा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस साइन एक्स, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस कॉस एक्स, या कांस्टेंट अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस कांस्टेंट दिया गया हो। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन को 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, कॉस को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 रखिए। उसके बाद जैसे ही आप tan x बाई 2 को t मान के देखेंगे, क्वेश्चन जो है आपका बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं, बहुत आसान होता है। एक एग्जांपल ही करेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया कांस्टेंट अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx। बेटा जैसे ही आप देखा कांस्टेंट अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx, cos का फॉर्मूला आप रख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। एलसीएम आप लेते हैं, आपने एलसीएम लिया 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आ गया। अब जैसा कि हमने कहा tan x बाई 2 को आप t मान लीजिए, tan x बाई 2 को आपने t मान लिया, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आपने 2 dt अपान 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख दिया। अब आप सबको आइडिया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपान a 2 बाई 3 tan इनवर्स t बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 बाई 3 tan इनवर्स t की वैल्यू आपने पुट किया tan x बाई 2 अपान 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड टाइप हम लेते हैं,
अगर यहीं पे आपने देखा कांस्टेंट अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सेकेंड टाइप आपने देखा कांस्टेंट अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आपको गिवन है। आपने देखा कांस्टेंट अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोलते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं आइए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे बेटा कांस्टेंट अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया गया है। देखो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं यूज है, लीनियर फॉर्म में साइन कास के दोनों ही फंक्शन आते हैं, तो फर्स्ट मेथड से ही आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे भी साइन कास का फॉर्मूला tan वाला रखिए, tan x/2 को आप t मान के देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। एक दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हैं, लीनियर फॉर्म में a sin x प्लस b cos x दिया गया है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं लाइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide in denominator by under root of a square plus b square। इसके डिनोमिनेटर में जो है आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फिर ये साइन या कास का फॉर्मूला बन जाएगा और फिर आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x। अब देखिए इसमें एक को साइन मान लीजिए, दूसरे को cos मान लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट को आपने cos अल्फा लिया, दूसरा साइन अल्फा बन जाएगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर आप शिफ्ट कर देंगे कॉसिक x प्लस अल्फा। कॉसिक x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, ln मॉड ऑफ कॉसिक x माइनस कॉट x प्लस c। तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कांस्टेंट अपॉन साइन कास का फंक्शन मोर देन पावर 1, ऐसे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अभी तक देखिए जो भी एग्जांपल हम लोग लेते थे साइन कास के लीनियर फंक्शन होते थे। अब आपने देखा साइन कास के फंक्शन में मोर देन 1 पावर का क्वेश्चन दिखे तो जो मैक्सिमम पावर आपको दिखती है उसी के कास से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर आपको 2 दिख रही है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखो न्यूमरेटर में आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स dx। लेट बी टेन एक्स को आपने टी मान लिया, तो b सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे आप लिख देंगे 1 अपॉन बी dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंडीशन आप जानते हैं, 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी। टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने टी की वैल्यू को पुट किया तो आपने देखा ये आपका आंसर आ गया। इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए फिर हम बताएंगे। कांस्टेंट अपॉन cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x dx, इसको आप लोग ट्राई कीजिए उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए हम करते हैं। देखो एक तरीका तो ये था कि यहाँ पे डायरेक्ट आपने cos की पावर 6x से डिवाइड कर दो,
या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप सब देखिए, cos की पावर 6 को हम cos स्क्वायर एक्स का क्यूब, साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख देते हैं। 1 cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब dx। अब आप देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, a प्लस बी, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ ऐसा आ गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड किया तो कांस्टेंट अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, आपने सब्सट्रैक्ट किया -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx आ गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट अपन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x dx बन गया। और सिंप्लीफाई कीजिए 4, तो कांस्टेंट अपन 4 -3 साइन स्क्वायर 2x dx। कुछ ऐसा आ गया। अब देखो सबसे बड़ी पावर स्क्वायर दिख रही है, 2 दिख रही है, cos स्क्वायर 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। आपने न्यूमरेटर में cos स्क्वायर 2x से डिवाइड किया तो sec स्क्वायर 2x अपान, नीचे भी देखिए 4 sec स्क्वायर 2x को लिखेंगे आप 4 प्लस 4 tan स्क्वायर 2x माइनस 3 tan स्क्वायर 2x, तो tan स्क्वायर 2x dx आपका बन गया। tan 2x को t ले लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने tan 2x को t ले लिया तो डिफरेंशिएटेड 2 sec स्क्वायर 2x dx इक्वल टू dt, तो एक 2 रहने दीजिए, एक 2 sec स्क्वायर 2x dx dt अपान 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बन गया। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला 1 अपान ए, 2 कट गया, tan इनवर्स t बाई 2 tan 2x बाई 2 प्लस c, ये आपने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेगा आप लोग, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट dx टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब, न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लीनियर फॉर्म में आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आपने देखा न्यूमरेटर में p साइन x प्लस q cos x प्लस r अपान a cos x प्लस b साइन x प्लस c dx। न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में अगर आ रहा है तो लीनियर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करते हैं। अगर एक बार आपने न्यूमरेटर का अरेंजमेंट कर लिया तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं, कहीं भी आपको लगता है कि अगर न्यूमरेटर के अरेंजमेंट से क्वेश्चन हमारा इजी वे में निकल जाता है तो न्यूमरेटर के अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू, कहीं भी न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करना हो तो आप इसको यूज कीजिए, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट c। कहीं भी न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करना हो तो आप देखिए न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर
प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। इस पैटर्न पे हम लोग न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करते हैं। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। आइए इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। फाइव कॉस एक्स प्लस सिक्स अपन 2 cos x plus sin x plus 3 dx। आपने देखा 5 cos x plus 6 अपन 2 cos x plus sin x plus 3 dx। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करना है, तो आप लिखिए न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर 5 cos x plus 6 a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। आपने देखा बेटा न्यूमरेटर का अरेंजमेंट करना था, तो न्यूमरेटर इक्वल टू आपने क्या लिया, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। साइन कॉस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए, बोथ साइड आप अगर कॉस के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो आप देख रहे हैं राइट साइड में क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो आपने कॉस के कोफिशिएंट को जैसे ही कंपेयर किया तो आपने देखा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। साइन के कोफिशिएंट को आप देखेंगे a माइनस 2b इक्वल टू 0, a माइनस 2b इक्वल टू 0, 3a प्लस c इक्वल टू 6। अब देखिए 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट आपने देखा a की वैल्यू 2b आपने रख दिया, 5b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू तो 1 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, और जैसे ही a की वैल्यू आपने 2 पुट किया तो आपने देखा c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आप देखिए न्यूमरेटर में 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू a कितना है 2 इंटू 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 1 ले लीजिए, माइनस 2 साइन x प्लस कॉस x। ये जो न्यूमरेटर को आपने अरेंजमेंट किया 5 cos x प्लस 6, आइए इसकी वैल्यू को इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। 5 cos x प्लस 6 के प्लेस पे आप रखेंगे 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 प्लस माइनस 2 साइन x प्लस कॉस x। जो डिनोमिनेटर में है इससे डिवाइड कर देते हैं। आपने इससे डिवाइड किया 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3। यहाँ पे भी आप डिवाइड करके दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखो दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं, 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 dx। अब देखिए ये कैंसिल आउट, आपका इंटीग्रल कितना आ गया dx का x। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को आपने t माना तो माइनस 2 साइन x प्लस कॉस x dx आपका dt बन जाएगा। तो इंटीग्रल आ जाएगा ln mod ऑफ 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कुछ क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx टाइप का क्वेश्चन आता है इंटीग्रल में। साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx टाइप का क्वेश्चन आपका इंटीग्रल में आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा m एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं।
एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे 3 केसेस पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, एम इवन हो एन आड हो, या दोनों में कोई एक इवन कोई एक आड ले लीजिए। दूसरे में दोनों को ही आड ले लीजिए। थर्ड केस, दोनों को ही आप इवन ले लीजिए। फर्स्ट केस आपने लिया, if m is even, if m is even and n is odd, यहाँ पे कोई भी एक इवन कोई भी दूसरा आड हो सकता है। इस केस में हम क्या करते हैं, लेट इवन टर्म्स को आप टी मान लीजिए। इवन टर्म्स को अगर आप टी मानते हैं तो आप देखें क्वेश्चन बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेट इवन टर्म्स इक्वल टू टी। यहीं पे सेकंड केस आपने लिया, इफ m and n both are odd, तो आप किसी भी टर्म को टी मान लीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट एनी टर्म्स इक्वल टू टी, किसी भी टर्म को आप टी मान के देखिए, क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए जिसकी पावर बड़ी हो उसको आप टी मानिए। जैसे साइन की पावर 7x, कास की पावर 5x है, तो साइन x को आप टी मान लीजिए। आठ वाले में किसी को भी टी मानेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाता है। थर्ड केस आप देखिए, इफ m and n both are even, if m and n both are even, m और n दोनों ही इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ना सॉल्व हो करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करके हम उसको लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। जब लीनियर फॉर्म में बन जाता है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फर्स्ट केस देखो बेटा, m और n में से एक इवन है एक आड है, तो आप इवन टर्म्स को टी मानिए, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। दोनों ही आड हैं, किसी भी टर्म्स को टी मान के देखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m और n दोनों ही इवन हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। हम फर्स्ट सेकंड पे बाद में क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान बनते हैं। थर्ड टाइप पे हम आपको कई क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो इसमें थर्ड टाइप पे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने। साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। अब देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx आपको दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड के अंदर आपने लिखा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कास की पावर 4x सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 1/4 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, तो ये साइन 2x कॉस x का होल स्क्वायर dx बन गया। अगेन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप, 1/16 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने, 2 साइन 2x कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला हम लगाते हैं। 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b आ जाएगा। 2 साइन a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इसका स्क्वायर कीजिए आप।
1/16 साइन स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन 3x साइन x dx a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो बेटा यहाँ पे फिर हमें लीनियर फॉर्म बनाने के लिए आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर x को आपने लिखा 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब देखिए साइन स्क्वायर 3x को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 6x बाई 2। साइन स्क्वायर 3x को लिखेंगे आप 1 माइनस cos 6x बाई 2। साइन स्क्वायर x को आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला आप लिखेंगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 साइन a साइन b को cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब अगले स्टेप में आप देखें 1/16 1/2 प्लस 1/2 1 लिख दीजिए आप माइनस cos 6x बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 2 cos 2x बाई 2 माइनस cos 4x dx। अब आपने देखा बेटा जैसे ही इसको आपने लीनियर फॉर्म में बना दिया अब तो इसको बड़े ही आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए 1/16 1 का इंटीग्रेशन x cos 6x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin 6x अपान 6 करेंगे तो 12 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 तो 4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 प्लस c। ये आपने आसानी से इंटीग्रेट कर दिया। अब आपने क्या देखा बेटा sin स्क्वायर x cos की पावर 4x टाइप का क्वेश्चन था, इंटीग्रेट करना था। दोनों की ही पावर इवन थी, m और n दोनों ही आपको इवन था। तो हमने दिखाया कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ना करके आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज करके देखो अरेंज किया। पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाया, फिर sin 3x प्लस sin x का होल स्क्वायर आया। इसको सिंप्लीफाई करके लीनियर फॉर्म में आपने बना लिया और जैसे ही लीनियर फॉर्म बनाया आपका क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है समझने वाला। देखो बेटा यहाँ पे इसकी पावर में इवन नंबर था तो आपको आइडिया लग गया हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हमने पावर में लिया क्या था sin स्क्वायर x cos की पावर 4x। लेकिन मान लीजिए यही एग्जांपल हम आपके सामने ऐसा रख दें sin की पावर 6x cos की पावर 8x। तो सोचिए कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाएगा। sin की पावर 4x cos की पावर 5x हो जाए तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। या मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हमने आपको दे ही दिया cos की पावर 8x को इंटीग्रेट कीजिए। एक एग्जांपल लिया हमने cos की पावर 8x dx को इंटीग्रेट कीजिए। आप लोग पहले इंटीग्रेट करके इसका आंसर बताइए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का हम मेथड आपको दूसरा सिखाएंगे। आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर रहे होंगे, बहुत लेंदी हो रहा होगा। इस क्वेश्चन जो हमने वीडियो भेजा था तो आपको उसको दिया था, एक बार हम रिवीजन कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एट फर्स्ट आप देखिए, जैसे आप जानते हैं मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x। z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x लिया तो 1/z कितना हो जाएगा cos x माइनस आई साइन x। z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x 1/z आप देखेंगे तो cos x माइनस आई साइन x। अगर यहीं पे हम लोग z प्लस 1/z को देखते हैं इसकी वैल्यू 2 cos x के इक्वल आ जाती है। z प्लस 1/z की वैल्यू 2 cos x के इक्वल आएगी।
जेड माइनस वन अपान जेड की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 2i साइन एक्स आ जाएगी। अगर यहाँ पे डेमावर्स थ्योरम अप्लाई किए होते हम लोग, जेड की पावर n प्लस वन अपान जेड की पावर n, तो आप लिखते 2 cos nx। सेम पैटर्न पे जेड की पावर n माइनस वन अपान जेड की पावर n को आप लिखते 2i साइन nx। भाई आप सब जानते हैं जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो वन अपान जेड कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स होगा। जेड प्लस वन अपान जेड की वैल्यू 2 cos x, तो जेड माइनस वन अपान जेड की वैल्यू 2i साइन x। जेड की पावर n प्लस वन अपान जेड की पावर n, डेमावर्स थ्योरम से भाई जेड की पावर n निकालेंगे cos nx प्लस आई साइन nx, वन अपान जेड की पावर n cos nx माइनस आई साइन nx, दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से हम उस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया cos की पावर 8x dx। अब हमने देखा भाई cos की पावर 8x dx को आपको इंटीग्रेट करना था। तो देखो अभी हमने यहाँ पे क्या सिखाया आपको, z प्लस वन अपान जेड की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 cos x। cos की पावर 8x आप चाहते थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। cos की पावर 8x आपने किया तो z प्लस वन अपान जेड की पावर 8। cos की पावर 8x जैसे ही आपने किया z प्लस वन अपान जेड की पावर 8। या आप इसको इंटीग्रल हम बाद में लगाते हैं, पहले आप इसकी वैल्यू को आइए देखते हैं। cos की पावर 8x को इंटीग्रेट करना था, z प्लस वन अपान जेड इक्वल टू दिस। अब आप देखिए 2 की पावर 8 cos की पावर 8x इक्वल टू z प्लस वन अपान जेड की पावर 8, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 2 की पावर 8 cos की पावर 8x इक्वल टू z प्लस वन अपान जेड की पावर 8 को हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखो इसको अगर आपने बाइनोमियल से एक्सपेंड किया बेटा क्या लिखेंगे, n/0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 z की पावर 6 इंटू वन अपान जेड स्क्वायर। ऐसे आप अगर लिखते जाएंगे 8c3 z की पावर 5 वन अपान जेड क्यूब, 8c4 z की पावर 4 वन अपान जेड की पावर 4। इस टाइप से इसको आप लिखते जाएंगे, या हम कहें थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते जाएं, z की पावर 7 1 बाई जेड आपका कैंसिल होके कितना हो जाएगा z की पावर 6। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ गया z की पावर 4। यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया z स्क्वायर। फिर आपने अगले स्टेप में देखा ये कैंसिल होकर के 8c4 आ गया, प्लस अगले स्टेप में आप देखेंगे 8c5 जब आप लिखेंगे 8c5 लिखेंगे जेड क्यूब अपान दिस, तो कितना आ जाएगा 1 अपान जेड स्क्वायर, प्लस 8c6 1 अपान जेड की पावर 4 प्लस 8c7 1 अपान जेड की पावर 6 प्लस 8c8 हम लिख के सब दिखा दे रहे हैं 1 अपान जेड की पावर 8 प्लस 8c8 1 अपान जेड की पावर 8। ये आपको मिलता जाएगा। अब इस एक्सपेंशन में अगर आप देखो बेटा z की पावर 8 हम कॉमन ले लें, फर्स्ट और लास्ट टर्म में आप देखो, अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखें ध्यान से 8c0 8c8 की वैल्यू तो सेम होती है,
8C0 8C8 की वैल्यू सेम होती है, कितनी होती है 1, तो आपने क्या लिखा z की पावर 8 प्लस 1 अपान z की पावर 8। फिर आप देखेंगे 8C1 8C7 की वैल्यू सेम होती, कितनी आती 8 z की पावर 6 प्लस 1 अपान z की पावर 6। 8C2 और 8C6 की वैल्यू भी सेम होगी। 8C2 की वैल्यू निकाल करके आप बताओ कितनी आएगी 8C2 फैक्टोरियल 8 876 अपान 2 फैक्टोरियल 6 कट गया 28 आ जाएगा। 8C2 की वैल्यू 28 आप लेते हैं तो z की पावर 4 प्लस 1 अपान z की पावर 4 प्लस 8C3 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं 8C3 फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 876 फैक्टोरियल 5 अपान 5 फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे तो कट के कितना आ जाएगा 56 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 8C4 की वैल्यू भी आपने देखा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 8 को आप लिख देंगे 8 7 6 5 4 4 कट गया 4 को लिखेंगे 4 3 2 1 4 2 जा 8 भी कट गया और 2 कट जाएगा 5 जा 70 आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 10 इंटू 7 70। ये आपने इसको बाइनोमियल से देखिए कितना बढ़िया अरेंज कर लिया। अब आपको देखो जो हमने डिमावर्स थ्योरम बताया था z की पावर 8 प्लस 1 अपान z की पावर 8 को आप क्या लिखेंगे 2 cos 8x। नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे 2 cos 6x तो 16 cos 6x। 2 cos 4x 56 cos 4x। 2 cos 2x जैसे ही दो से आप मल्टीप्लाई करेंगे 112 cos 2x प्लस 70। अब आप देखो बेटा यहां से cos की पावर 8x की वैल्यू आपने निकाल ली कि नहीं निकाल ली। ये जो cos की पावर 8x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया हुआ है, इस cos की पावर 8x की वैल्यू को उठा करके आप अपने इंटीग्रल में रख दीजिए। तो देखो 2 की पावर 8 से तो नीचे जाएगा डिवाइड भी होगा, तो आप देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cos की पावर 8x dx इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर 8। आप चाहें तो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए cos 8x प्लस 8 cos 6x प्लस 28 cos 4x प्लस 56 cos 2x प्लस 35 और जो डिवाइड किया आपने 2 कॉमन लिया यहां से, इस 2 को आप यहाँ पे कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपान 2 की पावर 7। अब आप बताइए 1 अपान 2 की पावर 7 cos 8x का इंटीग्रेशन लिखना है तो sin 8x by 8 sin 6x by 6 sin 4x by 4 sin 2x by 2 प्लस 35x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आपका आसानी से इंटीग्रेट हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप सोचिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करते कितना लेंदे जाता। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे cos की पावर 8x sin की पावर 10x 4x, एट फर्स्ट आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होगा। उसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे z प्लस 1 अपान z को 2 cos x लिख सकते थे आप। यहाँ पे cos की पावर 8x की रिक्वायरमेंट थी, बोथ साइड पावर 8 कर दिया, बाइनोमियल से एक्सपेंड किया। फर्स्ट और लास्ट टर्म आप देखते हैं दोनों के कोफिशिएंट सेम आते हैं, आपने अरेंज किया, आसानी से इंटीग्रेट हो गया। अब बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेट करके आप लोग आंसर बताएंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6x dx। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6x dx को इंटीग्रेट करके आप लोग बताओ कितना आएगा। देखो बेटा इसको साइन की पावर 6x था तो आप सब जानते हैं 2i साइन x इक्वल टू z माइनस 1 अपान z। अब देखो यहाँ पे
2i साइन x की पावर 6 अगर करते हैं हम, इस साइड आप देखेंगे z माइनस 1/z की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 i की पावर 4 1 i स्क्वायर माइनस 1 साइन की पावर 6x इक्वल टू, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, 6c0 की वैल्यू 1, z की पावर 6 माइनस 6c1 की वैल्यू 6, x की पावर n माइनस 1, तो z की पावर 5 इंटू 1/z अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, z की पावर 4, 6z की पावर 4 प्लस 6c2 की वैल्यू आप निकाल के देखेंगे 15 आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे z की पावर n माइनस 2, 6 माइनस 4 2 अपॉन दिस z स्क्वायर आ जाएगा, तो आप लिख देंगे बेटा 15z स्क्वायर। 6c3 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 5 4 6 20 आ जाएगा, तो आप देखेंगे 20 आ जाएगा प्लस, और फिर आप जानते हैं बाइनोमियल में वही वैल्यू बार बार रिपीट होने लगती है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15/z स्क्वायर माइनस 6/z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 साइन की पावर 6x इक्वल टू z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 को आप एक साथ लीजिए, माइनस 6 कॉमन लीजिए, z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 4 प्लस 15 कॉमन लिया आपने, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2 की पावर 6 साइन की पावर 6 इक्वल टू z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6, z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 को आप क्या लिख सकते थे, 2 cos 6x माइनस 6 इंटू 2 cos 4x 12 cos 4x प्लस 30 cos 2x प्लस 20। अब देखिए अगले स्टेप में आप लिखना चाहें तो साइन की पावर 6x इक्वल टू माइनस 2 की पावर 6 या माइनस 1/2 की पावर 5 cos 6x माइनस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10। अब आप बताइए इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे देखिए प्लस 20 नहीं, यहाँ माइनस 20 रहेगा, यहाँ पे जब आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे प्लस के बाद अल्टरनेट टर्म माइनस आता है, ये माइनस रहेगा आपका, यहाँ पे भी माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस 10। अब क्या दिक्कत है, अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर क्वेश्चन कितना आसान बना लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आज हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, cos की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर x dx, cos की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर x dx। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी टाइप का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन क्यूब x cos की पावर 7x dx। अब देखो यहाँ पे ये चेंज कर दिया हमने, इसको आप ध्यान से देख करके कीजिएगा, शायद आपको आसान लग जाए सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन। साइन क्यूब cos की पावर 4x dx। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज, इसको आज आप कर लो बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।